हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बाप्पा मोरिया। सो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। यह है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। बाकी आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम स्टारों को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। फिर मिला है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड। फिर मिला है हमें यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। यहाँ पे मिला है हमें द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। वेल, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है वो बहुत कुछ सोच रहा है एंड बहुत कुछ बोलना चाहता है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, मतलब एकदम से मन में आ गया और एकदम से बोल दिया फटाक से, ऐसा नहीं। ये बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। एंड उसके मन में है कि भाई मैं एक शुरुआत करूँ, कि भाई एटलीस्ट मैं कुछ बातें बोलूँ, लेकिन वो बातें बहुत ही प्राथमिक लेवल की होंगी। ठीक है, एकदम से अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बातें कहने वाले हैं या फिर कोई गंभीर बात के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हल्की फुल्की शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे है एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। थोड़ा सा डर लग रहा है इनको कि कहीं मैं इसमें उलझ ना जाऊँ। बेसिकली मुझे लग रहा है कमिटमेंट को साइड में रख के वो बाकी की बातें करना चाहते हैं। अगर आप स्पेशली कमिटमेंट ये वर्ड चाहते हैं अभी इस वक्त इनसे सुनना, तो शायद ये इससे मुंह मोड़ ले सकते हैं या फिर उस चीज़ से भाग सकते हैं। ठीक है, ये एक अपना पक्ष रख रहे हैं हाई प्रीस्टेस की तरह कि भी ये मेरा पक्ष है एंड मैं उस पक्ष को रख रहा हूँ। लेकिन इनको जो चाहिए वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। इनको डर लग रहा है कहीं आपके साथ इनका रिश्ता या तो ख़त्म ना हो जाए या फिर रिश्ते को कहीं आग ना लग जाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे चल रही है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सुलझी हुई बातें। ठीक है, ऐसी बात है कि भाई आप उन बातों को सुन के अजरज में ना पड़े, ना ही आपको गुस्सा आए, बल्कि आप शांत तरीके से उस बात को समझें कि ये पर्सन बस छोटी मोटी बातें करना चाहता है। ठीक है, ऐसी बातें कि जो आपके मन को प्रसन्न कर सकती है, बट एकदम से डायरेक्टली वो किसी बात के तह तक नहीं जाना चाहते। तो धीरे धीरे, जैसे कि मान लो और आपको इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो भी कमिटमेंट को लेके, तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, उल्टा घुमा फिरा के उसके आजू बाजू दौड़ाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर आपको उस टॉपिक से अलग ले जाने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि भाई मैं ऐसे बातें करूं कि आपको लगे कि मैं बात तो करना चाहता हूं, बट वहाँ तक नहीं ले जा रहा जहाँ पे आपका मन हो। थोड़ा सा वो आपको उलझा सकते हैं बातों में, घुमा फिरा सकते हैं टॉपिक को कि भाई मुझे इसके बारे में ही बात करनी है या फिर आई एम रेडी टू टॉक अबाउट दिस वन। ठीक है, अगर ये कॉल करते भी नहीं है तो भी इनका जो मन है वो इसी के एंगल में घूम फिर रहा है कि भाई मैं आखिर किस चीज़ के बारे में बात करूं और कैसे बात करूं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको डर लग रहा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, शायद कोई थर्ड पर्सन है इस रिश्ते में या फिर पहले था, हुआ करता था, और शायद उसको डर के या फिर जो उनका कड़वा अनुभव है उसी कारण ये पर्सन जो है अभी आपको कमिटमेंट ये वर्ड नहीं देना चाहता। ठीक है, अब ये कमिटमेंट के लिए आप कह सकते हो एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार, कि या तो इस पर्सन ने पहले ही थर्ड पर्सन को अनुभव किया है कि वो कैसा रहता है, उसका अनुभव क्या रहता है वगैरह वगैरह। बट उनका कहना ये है कि भाई ये जो पर्सन है थर्ड पर्सन, इन्होंने जो इनको तकलीफ़ दी थी
ठीक है, वो तकलीफ़ इनको बहुत ज़्यादा सता रही है अगर कोई थर्ड पर्सन है तो। और बिकॉज ऑफ दैट ये अभी कमिटमेंट ये वर्ड के करीब भी नहीं आना चाहते। हाँ, ये रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं या फिर रिश्ते को इस एंगल से देखना चाहते हैं कि चलो भाई, अगर मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे क्या अनुभव करने को मिलेगा, या फिर जिस पर्सन के बारे में अभी मैं डील कर रहा हूँ वो पर्सन क्या सच में इसके लायक है कि मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करूँ, उनके साथ बातें करूँ, उनके साथ रिश्ते को निभाने के बारे में सोचूं। तो फिलहाल इनकी सोच चल रही है। ये कोई भी मतलब ये त्याग पत्र देने को भी रेडी नहीं है, ना ही ये पर्सन कमिटमेंट देने को रेडी है। आपसे दूर जाने को भी ये पर्सन रेडी नहीं है कि पता चला आप बहुत ही अच्छे हो और इन्होंने जल्दबाजी कर ली। तो डर है इनको कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये सोचते हैं आपके बारे में डेफिनेटली, और आप है उनके दिल में, लेकिन ये आपसे थोड़ी सी दूरी बना के चल रहे हैं। ठीक है, आप इनके हाथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लोब है, मतलब अपनी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि क्या होगा कैसे होगा इनको नहीं पता। तो ये फिक्रमंद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिक्र बहुत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई जो मुझे चाहिए क्या मुझे इस रिश्ते में मिलेगा, या फिर कहीं कठिनाई का सामना तो मुझे करना ना पड़े। ये बात यहाँ पे आ रही है। अगर हम देखते हैं कि कार्मिक ब्लूज से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है आई लॉन्ग टू बी फ्री। देखो, ये पर्सन जो है वो मे भी अपने अतीत में जी रहा है और ये चाहता है कि भाई इसके ऊपर कोई बंधन ना हो। फिलहाल अगर आप इनके ऊपर कोई बंधन डाल रहे हो कि भाई तुम मुझसे कमिटेड हो या फिर वी आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो ये बात इस पर्सन को थोड़ी सी दुख दे सकती है कि इनको फ्री रहना है। ठीक है, मतलब आपके साथ वो फ्री कल्चर में रहना चाहते हैं कि भाई तुम मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, बट यहाँ पे कमिटमेंट या वर्ड से ये पर्सन भाग रहा है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट। आप उनके लिए मतलब ऐसे व्यक्ति हो कि जो उनको पसंद तो है, लेकिन अगर आप पूछते हो कि भाई देयर शुड बी अ कमिटमेंट, तो उससे नकार देंगे। फिलहाल के लिए उनके पास कमिटमेंट ये वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स करते हो इनको तो शायद वो भाग सकते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपसे दूर भी जा सकते हैं कि भाई मुझे जवाब देना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस रिश्ते में, बट इस तरीके से कि मुझे जानना है आपको, या फिर एक बहुत ही शुरुआती लेवल पे हम रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सजग हो और आप क्लैरिफिकेशन चाहती हो इनसे कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो ये पर्सन शायद क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मिला है वो है आई गॉट फेड टू द शार्क्स। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई इन्होंने वो सब झेल लिया है पहले, अगर इनका कभी किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था, कोई अगर थर्ड पर्सन है या फिर था, तो उस समय उनके अनुभव क्या था ये वो आपके सामने बयां कर सकते हैं कि भाई मैंने वो सब झेला है, तो मैं इतने जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, या फिर मैंने वो पल देखे हैं जहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, तो इसलिए वो किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई यू विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल टू मी। आप हमेशा से इनके लिए वो व्यक्ति रहोगे जिसके बारे में ये पर्सन हमेशा खुश हैं, कि आपको पाके आपको देख के पर्सन खुश तो है, आप इनके चेहरे पे स्माइल तो लाते हो, लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई यू शुड गिव कमिटमेंट टू मी, तो उसके लिए पर्सन रेडी नहीं है। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।